हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्कस करने वाले हम क्रूड ऑयल के बारे में कि आपको मंडे से लेकर के और नेक्स्ट ट्रेडिंग डे तक आपको क्रूड ऑयल में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, क्या आपके यहाँ पर प्लान्स होने चाहिए, किस तरह से आप यहाँ पर चार्ट के माध्यम से अपने लेवल को यहाँ पर ड्रा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम कुछ लाइंस आपके सामने ड्रा करके रखे हुए हैं। आप इन लाइन को बनाइए, लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। देखिए, ये हमारी कुछ आपके हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की हुई है। सबसे पहला ना आपका लेवल है 6036 का। सेकंड लेवल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 5962 का। इसके बाद नीचे का और इसके नीचे का लेवल आपको दिख रहा होगा 5830 एंड लास्ट का लेवल आपको दिख रहा होगा 5773 का। ठीक है, 5773 का ये वाला लेवल आप यहाँ तक का ड्रा कर सकते हैं। ये पूरी की पूरी लाइन सबसे पहले आप अपने चार्ट में ड्रा करिए, ये सारी की सारी लाइन। ठीक है, मैं इनका लॉजिक आपको बताऊंगा कि क्यों मैंने ड्रा करवाया है। ओके, यहाँ पर देखिए, आपकी ये मान लीजिए कि क्रूड ऑयल का ये आपका एक रेंज है। इस रेंज को आप यहाँ पर ड्रा करिए। नीचे का रेंज आपका 5830 का। ऊपर का जो आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस आ रहा है वो रेजिस्टेंस को ध्यान रखिएगा। इस रेजिस्टेंस को आप यूँ कह सकते हैं कि 5870 का आपका ऊपर का रेजिस्टेंस है। मेरी बात आपको क्लियर हो रही? ठीक है, ये आपका ऊपर का रेजिस्टेंस है, ये आपका रेंज है। मान लीजिए अगर ये इस रेंज में आपका क्रूड ऑयल खुलता है, समझिएगा, अगर इस रेंज में आपका क्रूड ऑयल खुलता है और यहाँ पर आपको सपोर्ट लेता हुआ नजर आए इस एरिया में 5830 में, 5830 में अगर आपको यहाँ पर सपोर्ट ले, यहाँ पर हम क्या करेंगे? कॉल बाई करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ पर हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे। कॉल बाई का जो ऊपर करेंगे तो हमारा टारगेट क्या होगा ऊपर की तरफ? ये सबसे पहला जो हमारा टारगेट यहाँ पर निकल करके आ रहा है वो 5920 का आ रहा है। ध्यान रखें, 5920 का कहाँ से कहाँ तक का? ये जो हमारा सपोर्ट है, वापिस आपको बताना चाहता हूँ, 5830 में आपका यहाँ पर, जैसे अभी आपकी क्लोजिंग आई है 5867 में, ये रेंज है आपकी। मान लीजिए कि यहीं पर आपको यहाँ मिलता है, इस जगह 5830 में आपको यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे क्रूड ऑयल, तो प्लीज़ आप यहाँ पर एक बार कॉल की ही ट्राई करें। ठीक है, कॉल की जो ट्राई करेंगे तो आपको यहाँ से लेकर के टारगेट आपका कहाँ तक होगा? आप 5920 तक ऊपर की तरफ, यहाँ तक आपका पहला टारगेट होगा। क्लियर हुआ ये टारगेट? ओके, अब बात करते हैं थोड़ा नीचे की। मान लीजिए कि इस रेंज में खुलता है, इसका ब्रेकडाउन करता है, किसका? 5830 का आपका ब्रेकडाउन करता है। कोई दिक्कत नहीं, 5830 का आपका ब्रेकडाउन करे, नीचे के लिए आप 50 पॉइंट आप पुट बाई कर लेंगे। 5830 का ब्रेकडाउन करता है तो नीचे के लिए यहां से लेकर के यहां तक, मतलब इस एरिया तक आप यहां पर क्या करेंगे? पुट का ट्रेड ले सकते हैं। देखिए, ये बहुत बड़ा एरिया है, ऐसा मत सोचिएगा कि नहीं ये छोटा। मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने चार्ट छोटा कर रखा है इसलिए आपको दिख रहा होगा। वापिस आपको बताना चाहता हूँ कि इस जगह से अगर जैसे ये नीचे आता है और इसको ब्रेक डाउन करके नीचे जाता है तो कहाँ तक आप पुट बाई करेंगे? यहाँ से 5830 से लेकर के आपको मैंने क्या बताया कि 50 पॉइंट में आप यहाँ पर पुट बाई करेंगे। कहाँ तक? आपका ये जो पुट बाई होगा आपका 5790 तक, अराउंड इस जगह तक का आपका पुट बाई होगा। ध्यान रखें, यहाँ तक आपका पुट बाई होगा। इस जगह से वापस मार्केट जो है तो यू टर्न ले सकती है। मैं आपको आज चार्ट के माध्यम से ये सारा खेल बता रहा हूँ। ठीक है, इस जगह से आपका मार्केट यू टर्न ऊपर की तरफ ले सकती। अगर आप चाहें तो यहाँ पर इस जगह जो ये आपको जगह दिखाया, जगह मैं यहाँ पर मार्कआउट कर देता हूँ, परेशान मत होइए। तो जगह हमारी ये है लॉन्ग पोजीशन की, और इस जगह आप यहाँ पर क्या बनाएंगे? अपनी कॉल की पोजीशन इस जगह कहीं बना सकते हैं। और ये आपका टारगेट फर्दर फिर आपका यहाँ तक का ऊपर का टारगेट होगा। आपको स्टॉप लॉस कितने में लगाना है? ये आपका छोटा सा स्टॉप लॉस हो जाएगा, प्लीज़ इसको नोट करिएगा। ठीक है, और ये जो आपके एंट्री पॉइंट आ रही, अब आप बोलेंगे सर एंट्री पॉइंट कहाँ पर है? तो एंट्री पॉइंट आप देख सकते हैं, आपका एंट्री पॉइंट ये है 579, मतलब 5790 के आसपास आपका यहाँ पर एंट्री पॉइंट है। कैसे एंट्री पॉइंट यहाँ पर मैंने फाइंड आउट किया? तो ये लीजिए, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता हूँ, ये जो एंट्री पॉइंट है ना, ये वाली, यही आपकी एंट्री पॉइंट होती है जहाँ पर ये ब्लैक कलर होता है। यहाँ से लेकर के आपका ऊपर का टारगेट आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, लगभग 80 पॉइंट का। और आपका स्टॉप लॉस अगर नीचे के देखें तो सिर्फ और सिर्फ 27 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस आ रहा है। क्लियर हुआ ना? दोनों ट्रेड आपके क्लियर हुए कि नहीं हुए? वापिस आपको बताना चाहता हूँ, प्लीज़ यहाँ पर नोट करिए। वापिस आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले अगर आप स्कैल्पर हैं, इस जगह के नीचे ब्रेकडाउन करता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप पुट में एंट्री कर लें। ये 40 से 50 पॉइंट का आपके यहाँ टारगेट आप पुट में आप ले सकते हैं। उसके बाद इस जगह, मतलब यहाँ जब मार्केट आपकी आ जाए क्रूड ऑयल, तो आप देखिए क्या यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेकर के रिटर्न जाना चाहती है। अगर यहाँ से रिटर्न ले तो बिल्कुल इस जगह से आप कॉल बाई कर, ये टारगेट आपका लंबा होगा। स्टॉप लॉस आपका कहाँ होगा? ये एरिया में आपका स्टॉप लॉस होगा। समझ में आया? ओके, अब चलते हैं ऊपर की बात। देखिए, ऊपर के लेवल में मैं आपको ये इसलिए यहाँ तक का टारगेट दिया, वैसे तो मैं टारगेट आपको यहाँ तक का भी दे सकता हूँ।
बट क्या करना है कि जब मार्केट आपकी यहाँ तक चली जाए ना इस जगह, तो आपको यहाँ पर अपने टारगेट को बुक कर लेना चाहिए, जो कि एरिया आपका 5880 में आ रहा है। यहाँ तक आपको टारगेट पहला बुक कर लेना चाहिए। ओके, अब चलते हैं तीसरे केस में। प्लीज नोट कर लीजिएगा ये चीज जो मैं आपको बताया हूँ। अब तीसरा केस है ये, जैसे कि आपको रेंज मैंने बताया, ये आपकी रेंज है, यहाँ पर आपकी ये रेंज है। इस रेंज के ऊपर निकलती है, रेंज में खुल करके इसका ब्रेकआउट करती है, किसी भी कंडीशन में इसका ब्रेकआउट करे। जस्ट मिनट, ये इसको नोट कर देता हूँ, मैं आपको बना करके दे देता हूँ। इसका ब्रेकआउट करता है यहाँ पर 5886 का, अगर ब्रेकआउट करता है, ठीक है, ये रेंज में है, ये रेंज में खुल करके आपका 5886 का इसका ब्रेकआउट करे, बिल्कुल आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक का आप काल का पोजीशन बनाए, काल की पोजीशन यहाँ से यहाँ तक बनाए। अब आप बोलेंगे बोलो सर ये टारगेट छोटा, बिल्कुल छोटा टारगेट नहीं दोस्त, आपका क्रूड ऑयल में बहुत बड़ा टारगेट है 5886 से लेकर के 5962 तक। आप यूं कह सकते हैं कि 5950 तक, सॉरी 5950 तक के आपके बड़े टारगेट हैं। लगभग आपका 60 पॉइंट का टारगेट है, और 60 पॉइंट अगर आप यहाँ पर इंडेक्स में रुकते हैं तो आपको जो ऑप्शन का जो प्रीमियम है, अगर आप थोड़ा सा आप ओटीएम बाई करते हैं, मतलब जो आपके लेवल के, मान लीजिए 170 रुपये वाले ऑप्शन, 180 रुपये वाले ऑप्शन, अगर आप उनको बाई करते हैं ना, तो वहाँ पर आपको आराम से 2000 रुपये आपको यहाँ पर आपका क्रूड ऑयल दे करके जाएगा। कितने बड़े मोमेंट में? यहाँ से लेकर के यहाँ तक के मोमेंट में आपको 2000 रुपये आराम से दे करके जाएगा। समझ रहे हैं? बड़ा रेजिस्टेंस ध्यान रखिए। अब आपको बात करते हैं बड़ा रेजिस्टेंस और बड़ा सपोर्ट। देखिए बड़ा रेजिस्टेंस आपका ये एरिया है, जब तक इसके ऊपर आपका मार्केट ब्रेकआउट करके नहीं जाता ऊपर की तरफ, तब तक हमको पोजिशनली यहाँ पर कोई भी कॉल की पोजीशन नहीं उठाना है। ध्यान रखें, यहाँ पर आप रात भर ओवरनाइट का यहाँ पर ट्रेड करके जाते हैं, जब तक 5962 के ऊपर आपका क्रूड ऑयल नहीं रुकता, सस्टेन नहीं करता, तब तक हम यहाँ पर पोजिशनली कॉल लेकर के नहीं जाएंगे। क्लियर हुआ ये चीज? जब भी कभी यहाँ पर क्रूड ऑयल वापस आएगा, ठीक है, जब भी कभी क्रूड ऑयल यहाँ पर वापस आएगा, तो एक बार हम यहाँ जरूर वापस पुट का ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, जो कि नीचे का लेवल हमको वापस यहाँ पर क्रूड ऑयल देगा। समझ रहे हैं? ये आपको वापस देगा, क्योंकि यहाँ से क्या कर सकता है क्रूड ऑयल, आपकी रिकवरी यहाँ तक करेगा, यहाँ वापस आपको एक बार घुमाएगा नीचे, फिर आपका फर्दर ऊपर जाएगा डब्ल्यू पैटर्न बनाता हुआ। समझ गए? अब आते हैं नीचे की बात करते हैं। क्रूड ऑयल किसी कंडीशन में, मान लीजिए ये रेंज हो गई, अब आपका गैप डाउन ओपन हो जाता है, किसी कंडीशन में अगर इसके नीचे चला गया 5773 के नीचे, चाहे आपका यहाँ से गिरता हुआ नीचे चला जाए, चाहे आपका यहाँ पर मतलब खुल करके आपका गैप डाउन खुल करके कंटिन्यू नीचे चला जाए, आपका लेवल जो है नीचे का 5643 का आ रहा है। यहाँ पर लेवल आ रहा है आपका, यहाँ से लेकर के आपका यहाँ नीचे का लेवल एक बड़ा गड्ढा आ रहा है, 5643 का लेवल आपका यहाँ पर आ रहा है। अब वो लेवल क्यों आ रहा है वो भी आपको यहाँ पर मैं बताता हूँ। देखिए ये लेवल क्यों आ रहा है, आपको क्या करना है, इस चार्ट को सीधे 1 घंटे के चार्ट में ले जाना है, ठीक है। अब 1 घंटे के चार्ट में ले जाएं, ये आपको ट्रेंड लाइन एक यहाँ पर मैंने ड्रा करके रखा हुआ है, प्लीज़ यहाँ पर नोट करें। इस सपोर्ट को, इस सपोर्ट को और इस सपोर्ट को आप यहाँ पर मिलाते हुए एक ट्रेंड लाइन आप यहाँ पर ड्रा करिए, ठीक है। चलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, आपके सामने ड्रा करके दिखाता हूँ। यहाँ पर जाएं, आप एक्सटेंडर लाइन उठाए, एक्सटेंडर लाइन उठा करके इसके लो के यहाँ पर मिला करके, और ये एक्सटेंडर लाइन आप यहाँ पर ड्रा कर दीजिए। जब ये एक्सटेंडर लाइन आप यहाँ पर ड्रा करेंगे, अब आप यहाँ पर चार्ट को देख सकते हैं। देखिए प्रीवियस जो आपका सपोर्ट हुआ करता था ना, यहाँ से मार्केट इस तरह से गई थी, फिर मार्केट आपकी यहाँ पर आने की कोशिश कर सकती। इसलिए मैंने आपको ये बताया कि अगर किसी भी कंडीशन में इस लो का ब्रेकडाउन करता है, इस बार ये जो आपका लो बना हुआ है 7370 का, 5773 का अगर ये ब्रेकडाउन करता है, तो हो सकता है कि आपका क्रूड ऑयल यहाँ से लगभग आपका 100 पॉइंट का मूवमेंट आपको देने की यहाँ पर कोशिश करे, जो कि आपका लेवल और सपोर्ट यहाँ पर 5670 तक का आ रहा है। ये आपका एक लंबा मूवमेंट होगा नीचे की तरफ। समझ रहे हैं? तो ये आपके नीचे के हो गए। ऊपर का टारगेट, ऊपर के लिए मैं आपको बता दिया कि जब तक इसके ऊपर ये वाला जो एरिया है, मतलब 5962, जब तक इसके ऊपर आपका नहीं जाएगा क्रूड ऑयल, तो आपको यहाँ पर पोजिशनली कोई कॉल बाई नहीं करना है। इसके ऊपर निकलेगा तो फिर आपका ये जो गैप आपको दिख रहा है 6200 वाला, ये आपको यहाँ पर क्रूड ऑयल फिलअप करता हुआ नजर आएगा। 6200 तक आपका यहाँ पर गैप वापस फिलअप करता हुआ नजर आएगा। कब? जब आपकी 5962 को आपका ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा तब। ओके, अब यहाँ पर दूसरा चीज, एक ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं। ट्रेंड लाइन यहाँ से उठाएंगे, एक्सटेंडर लाइन लीजिए, ट्रेंड लाइन जो मर्जी आप यहाँ पर ले सकते हैं, और उस ट्रेंड लाइन को इस जगह से यहाँ से मिलाते हुए इस तरह से एक ट्रेंड लाइन हम यहाँ पर ड्रा करेंगे। ये आपकी ट्रेंड लाइन ड्रा हो गई नीचे की तरफ। अब इस चार्ट को हम क्या करेंगे, 15 मिनट और के चार्ट में ले जाएंगे। जब 15 मिनट के चार्ट में ले जाते हैं, इस तरह से आप देखिए आपका जो लेवल यहाँ पर, मैंने इसीलिए आपको बताया कि पहला लेवल आपका कहाँ पर बुक हो जाना चाहिए। तो पहला लेवल आपका इस जगह आपका बुक होना चाहिए
अगर तो इस मार्केट इस रेंज से जाकर के यहाँ निकलती है तो मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका पहला लेवल बुक होना चाहिए। और अगर मार्केट मान लीजिए कि इधर से मिलेगी ये वाली, तब तो आपका अच्छा खासा ऊपर का लेवल जो मैंने आपको यहाँ पर बना करके दिया था, इस जगह से लेकर के यहाँ तक का टारगेट और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का स्टॉप लॉस आपको दिया था ना भाई, लॉन्ग पोजीशन आपको बना करके दिया था। तो ये इसी वजह से दिया था कि ये जो आप यहाँ पर देख रहे होंगे ना, ये ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं, इसी वजह से आपको यहाँ पर बताया था कि जब मार्केट अगर इसके ऊपर कभी निकल गई तो फिर आपकी ऊपर भी जा सकती है। बट ये एरिया क्या करेगा, आपको यहाँ से ले जा करके ये ट्रैप को मतलब आपको लगेगा ऊपर जा रही है, इसको ब्रेकआउट करेगा, इसके बाद यहाँ रुकेगा और हो सकता है ये नीचे आए फिर ऊपर जाइए। इस तरह से कुछ आपका चार्ट का पैटर्न बन सकता है, समझ रहे हैं। तो ये आप चाहें तो इस तरह से आपका डब्लू पैटर्न भी बन सकता है, फिर इस तरह से आपकी ट्रेंड लाइन जाएगी, यहाँ पर आपको मौका मिलेगा वापस खरीदने का, वो ऊपर की कॉल। प्लीज़ ये सारे के सारे लेवल जो हैं तो यहाँ पर ड्रा करिए। मैं आपको यहाँ पर बताने की पूरी कोशिश की हूँ अपने तरफ से कि आपको कहाँ पर एंट्री मिल रही है, कहाँ आपको एग्जिट करना है, कहाँ आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अब बहुत से लोग बोलेंगे, बोला सर इस एरिया में आपने कॉल क्यों बाई करने के लिए बोला। देखिए दोस्तों, होता क्या है, आप यहाँ पर देखिए इस जगह से क्या एक्टिविटी हुई है, मैं आपको घंटे भर 15 मिनट के चार्ट में दिखा रहा हूँ। यहाँ से आपके बायर एक्टिव हुए हैं ना, हुए हैं। तो देखिए मार्केट क्या करती है कभी भी कि आप जब बायर एक्टिव हुए हैं तो मार्केट क्या कर सकते हैं, अगर नीचे आएगी ना तो इनको टारगेट करने की यहाँ तक आ सकती है। तो जब यहाँ तक आएगी आपकी मार्केट तो ये लोग डर के पूरे भागना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इसका दो काम यहाँ पर मार्केट का सहज तरीके से हो जाएगा। पहला तो ये यहाँ पर जितने भी काल बाय करके गए हैं, काल बाय जितने भी करके गए हैं वो उनको निकालने में सक्षम हो जाएगी, उनका यहाँ से स्टॉप लॉस लेना शुरू कर देगी। इसके बाद क्या, जब ये निकल जाएंगे तो यहाँ पर क्या करेगी, ये इधर ही से आपको ऊपर जाने की वापस कोशिश कर सकती है। इसलिए आपको बता रखा हूँ कि यहाँ तक आपकी मार्केट आएगी और यहाँ जब आ करके फिर हमको वापस का डायरेक्शन मिलेगा तो यहाँ पर हम डेफिनेटली कॉल बाई करेंगे, समझ गए। ये आपका क्रूड ऑयल का पूरी राम कथा मैंने यहाँ पर बता रखा है। प्लीज़ आप इसी तरह से ट्रेड करें। बाकी अगर कुछ भी ज़्यादा ही चेंजमेंट हुआ, बहुत बड़ा गैप डाउन गैप अप, तो ज़रूर हम आपको ग्रुप में अपडेट करने की कोशिश आपको ज़रूर करेंगे। ये देखिए ये वाली जो आपकी लाइन है, यहाँ तक आप अगर ऐसे खींच के ड्रा करना चाहें तो ये भी आपको पता लग रहा होगा कि ये लाइन हमने आपको क्यों दिया था, क्यों इसके ऊपर आपको हमने बताया कि हम कॉल बाई करेंगे और क्यों इसके ऊपर नीचे यहाँ तक हम पुट बाई का ट्रेड करेंगे। ये सारा ये रेंज आपको बता रखा है, ये आपको रेंज का पता होना चाहिए। तो प्लीज़ इस तरह से आप ट्रेड करिए। अब देखिए यहाँ पर एक समस्या ये आती है, बहुत से लोग बोला सर क्रूड ऑयल के लिए इतना हमारे पास कैपिटल नहीं है, ठीक है। ये समस्या आती है क्योंकि क्रूड ऑयल का जो लाट साइज है ये 100 का है और अभी आपकी 17 तारीख की क्रूड ऑयल की एक्सपायरी थी। तो अभी जो लाट साइज हैं आपके एटीएम के, वो अभी आपके ऑप्शन के प्रीमियम बहुत महंगे हैं। मतलब आपको 200 रुपये के भी मिल सकते हैं, आपको वहाँ पर 220 रुपये के भी मिल रहे होंगे। तो देखिए मैं मानता हूँ कि आपके यहाँ पर 200 रुपये के मिल रहे हैं और 220 के मिल रहे हैं, इसका मतलब आपका 20 से 22 हज़ार रुपये यहाँ पर लग रहा है एक लाट बाई करने में। तो अगर आप इसमें नहीं कर सकते, ठीक है, इसमें अगर आप ट्रेड नहीं कर सकते तो आप क्रूड ऑयल मिनी में चले जाइए, क्रूड ऑयल मिनी, ठीक है। आप क्रूड ऑयल मिनी में जाइए। क्रूड ऑयल मिनी में जाने का फ़ायदा ये है कि वहाँ पर आपका लाट साइज 10 रुपये का आपका लाट साइज होता है, ठीक है। तो 10 का अगर आपका लाट साइज है तो मान लीजिए कि एटीएम भी अगर आप बाई करेंगे ना, जिसका रेट मान लीजिए 200 रुपये चल रहा है, तो यहाँ पर आपको कितना लगेगा, यहाँ पर आपको 2000 रुपये में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। 2000 रुपये में आप यहाँ पर क्रूड ऑयल में ट्रेड कर सकते हैं एटीएम में। अब बात ये आएगी कि भाई अगर आप एटीएम में ट्रेड करते हैं क्रूड ऑयल में, तो अगर आपका 1 पॉइंट ऊपर बढ़ता है तो आपको 10 रुपये का प्रॉफिट होगा, 1 पॉइंट आपका नीचे जाता है तो आपका 10 ही रुपये का आपका यहाँ पर नुकसान होगा, समझ रहे हैं। तो ये एज ए आपका एक क्या बन गया, ये आपका एक बैंक निफ्टी का ट्रेड बन गया। जिस तरह से आपका बैंक निफ्टी में अभी 15 लाट चलते थे, ठीक है, 15 लाट चलते थे ना, तो 15 लाट में आपकी कितनी कैपिटल लगती थी, उस हिसाब से आप देख लीजिए। तो यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि चलो ठीक है, मैं क्रूड ऑयल में ना ट्रेड करके मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूँ, यहाँ पर 10 वाला लाट में बाई कर रहा हूँ। अगर आपके पास यहीं पर मान लीजिए 5000 रुपये है तो आप यहाँ पर 2 लाट में आप ट्रेड कर सकते हैं। तो 2 लाट का मतलब ये होगा कि आपका यहाँ पर 2 लाट जब हो जाएगा तो 1 रुपये का मूवमेंट आपका 20 रुपये का प्रॉफिट देगा, 20 रुपये का आपका नुकसान देगा। तो यहाँ पर देखिए अगर आप क्रूड ऑयल मिनी में ट्रेड करते हैं तो आपको यहाँ पर नुकसान भी कम है, प्रॉफिट भी कम है और आप देर तक यहाँ पर रुक सकते हैं, ठीक है। बेस्ट सिनेरियो आपका ये होता है कि हाँ आप देर तक रुक सकते हैं, क्योंकि मार्केट देखिए अगर आप यहाँ पर सपोर्ट बना रखे हैं, ठीक है, मार्केट क्या कर सकती है, यहाँ से नीचे तो आ सकती है, लेकिन आपको ये पता है कि ये सपोर्ट ले करके मार्केट आपका फर्दर यहाँ से ऊपर जा सकती है। तो हो सकता है ट्रैप होने के लिए मार्केट यहाँ तक भी तो आ सकती है, यहाँ तक भी। तो ये अगर नीचे तक आएगी तो यहाँ क्या होगा आप बताइए। अगर आपके पास क्वांटिटी कम है, आपका मिनी क्रूड ऑयल में है, तो आप यहाँ पर डरेंगे नहीं। आपका यहाँ पर क्या होगा, आपने सोचा था कि चलो यार 500 के लास्ट में मैं यहाँ पर एग्जिट हो जाऊँगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक आएगी मार्केट, तो मान लीजिए 100 पॉइंट और आपका लॉस हो गया, 100 रुपये और आपका लॉस हो गया। आप तब भी बने रहेंगे क्योंकि आपको पता है कि मार्केट अगर इसके ऊपर जाएगी तो फिर यहाँ से मूवमेंट करने के चांस है।
तो देखिए अगर कम लाट में हम ट्रेड करते हैं ना, उसमें हमको रुकने का मौका मिल जाता है। लेकिन अगर वहीं पर हम मेन वाले में करेंगे तो मेन वाले में तो बड़े भाई आपका 100 रुपये का सीधे सीधे यहाँ पर गचका लगता है, समझिएगा। अगर ये एक पॉइंट आपके अपोजिट गई तो सीधे 100 रुपये का माइनस, एक पॉइंट आपकी डायरेक्शन में गई तो 100 रुपये आपका प्रॉफिट। तो देखिए अगर कैपिटल है तब तो आप बड़े में करिए, मैन में करिए, लेकिन आपके पास अगर कैपिटल नहीं है तो आप बिल्कुल क्रूड ऑयल मिनी में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, समझिएगा, क्रूड ऑयल आप मिनी में ट्रेड करिए। मिनी आप जब अपने ऑप्शन में जा करके ना वहाँ पर सर्च करेंगे, क्या सर्च करेंगे, CRUDE क्रूड ऑयल AM करके लिखिएगा। जैसे आप क्रूड ऑयल AM लिखेंगे ना तो वहाँ पर क्रूड ऑयल AM का फ्यूचर आपको ओपन हो जाएगा, उसको आप सेलेक्ट करिए। जब आप सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर उसका ऑप्शन चैन भी ओपन हो जाता है। आप वहाँ पर विधिवत तरीके से ट्रेड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लाट साइज उसका 10 का है तो उसमें आपका कैपिटल बिल्कुल ऑब्वियस बात है कम लगेगा। तो आप ये मत सोचें कि नहीं मैं यहाँ पर क्रूड ऑयल में ट्रेड ही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी कैपिटल बहुत ज़्यादा लगती है। समझ रहे हैं? तो ये समझा होगा। इसी तरह से अपना ट्रेड प्लान बनाइए, इसी तरह से अपना ट्रेड करिए और अपनी कैपिटल को सेफ रखिए। मैं सबसे पहले आपको यही निवेदन करूँगा, आप सबसे ट्रेड करें या ना करें उससे आपका मतलब ज़्यादा नहीं होना चाहिए इस मार्केट के अंदर। सबसे पहला फोकस आपको क्या करना चाहिए कि आपको कैपिटल अपनी सेफ रखना है। लॉस बिल्कुल आप यहाँ पर मिनिमम कर दीजिए, तभी आप इस मार्केट के अंदर टिक पाएंगे। ठीक है, बाकी ट्रेंड लाइन आपकी बहुत सारी बन रही हैं। इधर से भी कुछ ट्रेंड लाइन अगर आप चाहें तो इधर से कहीं से भी ड्रा कर सकते हैं। ये वाली देखिए, इधर से भी आपकी एक ट्रेंड लाइन बन रही है। तो ये जो आपका एक सपोर्ट है नीचे की तरफ वो सपोर्ट बनेगा। बाकी ये पैरेलल चैनल टाइप का भी कुछ बन रहा है। ठीक है, तो ये चलो इसको हटा दीजिए, इसको कोई नीचे को उतनी वैल्यू नहीं है अभी, बट ठीक है, आपका जैसे ऊपर बना दिया कि हो सकता है अगर गिरावट करे तो यहाँ तक भी आ सकता है। फिर कहानी देखो, मार्केट में कुछ भी हो सकती है, बट इतना नहीं सोचना है आपको। मैंने जो लेवल बताया उस लेवल को आप ड्रा करिए, वहाँ पर आप ट्रेड करिए। मैन आप लेवल को नोट कर लीजिएगा, वहाँ से ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करेगा तो वो ट्रेड आप करेंगे। अगर नहीं मिलता आपको तो वो फिर आप ट्रेड छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपने समझा होगा। इसी तरह से ट्रेड करिए, कैपिटल सेव रखिए। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके।